नमस्कार दोस्तों, मैं बल्कि मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मददगार जानवर की रूहों के विषय में बात करेंगे। जो मदद करने वाली जानवर की आत्माएं होती हैं, उस विषय में बात करेंगे। तो बहुत लोग हैं जिनको मदद जानवरों की आत्माओं से मिलती है, और ख़ासकर हमारे जो खुद के पालतू जानवर होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी आत्मा, उनकी रूह हमारी मदद करती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, चाहे आप किसी पैरानॉर्मल या पारलौकिक इश्यू से ग्रसित हैं या नहीं हैं, दोनों ही केसेस में ऐसा होता है। बहुत लोग होते हैं जिनके घर में भूत-प्रेत ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी होती है, जिस कारण जानवरों की मृत्यु हो जाती है। और जीते जी भी वो जानवर पूरा संघर्ष करते हैं आपको चेताने का, बताने का कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, पर आप साइन नहीं समझ पाते उसका, और मरने के बाद भी वो ये कोशिश करते हैं आपको बताने की, ताकि आप सजग हो जाओ। उनका जो प्यार होता है, अटूट प्यार, जो कि मतलब जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, उस प्यार के चलते वो आगे नहीं जाते और प्रेत योनि में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपको बचाने का प्रयास करते हैं, और आपको अगर ना बचा पाएँ तो आगाह करने का प्रयास करते हैं। और अक्सर ऐसे जब सपने आते हैं तो आपका जानवर आपको मरने के बाद भी दिखाई देता है सपनों में, पीड़ित दिखाई देता है, दुखी दिखाई देता है, रोता हुआ दिखाई देता है, चोट खाया हुआ दिखाई देता है। ये दिखाई देता है कि कोई उसको मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, या एक अलग ही किसी और इंसान के साथ दिखाई देता है, किसी रूह के साथ दिखाई देता है, किसी आत्मा के साथ दिखाई देता है, कभी अकेला दिखाई देता है, कभी आपके मरे परिजनों के साथ दिखाई देता है। तो जब भी इस तरीके के अगर आपको सपने आ रहे हैं अपने मृत पशु के विषय में, आपका जो भी पेट एनिमल था वो सपनों में आ रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्लियर कट साइन होता है कि आपको वो कुछ ना कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है, वो शरीर जानवर का था जब वो जीवित था, तो वो उसी भांति ही आपको कन्वे करेगा। तो एक मैक्सिमम केसेज़ में एनिमल्स साइन लैंग्वेज के माध्यम से ऐसा करते हैं। कोई दृश्य दिखाते हैं, जैसे कोई फ़िल्म चल रही हो जिसके अंदर कोई भी बोल नहीं है, खाली दृश्य हो रहे हैं और उनको देख के आप समझते हो। तो इस तरीके से वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझना वो आपका काम है। उन की पॉइंट्स को जोड़ना आपका काम है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपको सपने आते हैं, उनको लिखो, उनको बाकायदा उनको इंस्टेंसेस को लिखो या ड्रॉ करो, और रेगुलरली जब आप ऐसा करोगे तो कहीं न कहीं एक जो रेलेवेंसी है आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। ये पता लगा पाओगे कि क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या क्या चीज़ के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब भी आपको अपना पेट एनिमल दुखी दिखाई देता है सपनों में, तो अगले दिन तुरंत उसके निमित्त आप खाना दान करो। चाहे वो आपको कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा फ़र्ज़ है उसको शक्ति प्रदान करना। तो उसके निमित्त अगले दिन खाना दान करो, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, अगर डॉग है तो डॉग्स को खाना खिलाओ, अगर कैट आपने पाली हुई थी तो कैट को खाना खिलाओ, पक्षी थे पाला हुआ था तो पक्षियों को खाना खिलाओ उसके निमित्त, और ध्यान करो उसका जब आप खाना खिलाते हो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और दूसरी चीज़, हमारी जो सुपर गोल्ड ध्वनि आती है उसको जलाओ घर में, और जलाते वक़्त भी उसकी शांति की कामना करो। ये उसको जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी वो उतना ज़्यादा आपकी मदद करेगा प्रेत योनि में रहते हुए। और यहाँ तक कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉग की हैबिट है बार्क करना, भौंकना, तो जिस तरीके से वो उसी हैबिट को दोहराएगा प्रेत योनि में, और जो बाहरी ऊर्जाएँ होती हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। क्योंकि और जितना ज़्यादा उसके निमित्त दान होगा, जितना ज़्यादा आप उसके निमित्त धुनी जलाएँगे सुपर गोल्ड वाली, उतना उसको स्पिरिट को शक्ति मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि वो कुत्ता है और आप इंसान हो तो फ़र्क है। मरने के बाद किसी में कोई फ़र्क नहीं है, उसके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है। सिर्फ़ आपका शरीर इंसान का था, उसका कुत्ते का था, जिस कारण जो है वो शरीर में विवश था, आप इस शरीर में हो। तो अलग शरीर को निकल जाने के बाद आत्मा वही कहलाएगी, वही रहेगी। हालाँकि जब तक आत्मा उस प्रेत योनि को पार नहीं कर जाती, तब तक अनुभूतियाँ वही पिछले जन्म की ही कैरी फॉरवर्ड करेगी, पर स्टिल एक आत्मा का स्वरूप आत्मा का ही रहेगा। तो उसके निमित्त जब आप दान करेंगे, उसके निमित्त जब आप धुनी करेंगे, तो वो पहुँचेगी उस तक, उसको उसकी शक्ति प्राप्त होगी, और कहीं न कहीं वो आपके लिए मददगार रहेगा। तो आपको अगर अच्छे रूप में भी आपका जो है पेट दिखाई देता है और कोई खुशखबरी उसके बाद आपके जीवन में आती है, तो वो भी एक अच्छा साइन है, वो भी एक बेटर साइन है। तो ऐसे में भी उसके निमित्त दान करें, और उसकी लिए कामना करें कि उसको मुक्ति मिल जाए या उसको स्ट्रेंथ मिले, और धुनी जलाते हुए ऐसा करें ताकि उस तक वो शक्ति पहुँचे। तो एनिमल स्पिरिट्स का हमें गाइड देना, गाइडेंस देना, हमें जो है एक सही दिशा देना, एक बहुत पुरानी चीज़ है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका अटैचमेंट अपने जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा होता है,
और जानवरों का भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अपने मालिकों के साथ होता है। ऐसे में आप जितना ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स की, स्ट्रे कैट्स की, पिजन्स की, बर्ड्स की, काउज़, मतलब जो भी एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं स्ट्रीट पे, इनकी जितनी आप सेवा करोगे, जितनी आप उनको फ़ीड करोगे, उनकी दवाई कराओगे, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पावर्स मिलेंगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। आपका केतु ग्रह बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा, जो आपके लिए मोक्ष कारक तक साबित हो सकता है। तो आपका पेट अगर सपने में आके रेगुलरली आपसे मिल रहा है, आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहा है, तो इट मीन्स आप सोचिए वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है कि शरीर त्यागने के बाद भी उसको आपका ध्यान है, उसको आपकी चिंता है, उसको आपकी सोच है, और वो इसीलिए बार-बार आपको आगाह कर रहा है कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। इसीलिए वो आपको गलत ऊर्जाओं के साथ भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो आपको दुखी भी दिखाई दे रहा है। तो उसके निमित्त आप रेगुलरली दान करें, घर में धुनी करें, और हमारी जिससे उसको शांति मिले, उसको शक्ति मिले, और वो आपको इसी तरह गाइड करता रहे। तो बहुत लोग इस चीज़ को जो है ज़रूर करें। आपके घर में नेगेटिविटी है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पेट अगर दिखाई दे रहा है तो करें। अगर इन केस आपको कोई बाहरी जानवर दिखाई दे रहा है जो आपका पेट नहीं है, आपने कभी पेट नहीं पाला तो भी आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं गाइड करते हुए, तो वो आत्माएँ होती हैं जो पिछले जन्म की हमसे जुड़ी हुई होती हैं, जो भले ही पशु योनि में थी, या पशु योनि में अब हैं, या पिछले जन्म में थी, या इस जन्म में है पर हमारे संपर्क में नहीं है, और मरने के बाद, वो शरीर त्यागने के बाद वो सीधा हमारी मदद करने आए हैं। कभी-कभी एनिमल के रूप में भी स्पिरिट्स हेल्प करने आती हैं और ईश्वर उन्हें भेजते हैं। जिस तरीके से भगवान के वाहन जानवर होते हैं, और वो जानवर बाकायदा बोलते हैं, बाकायदा बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इसी तरीके से भगवान ऐसी स्पिरिट्स को, एनिमल स्पिरिट्स को भी हम तक भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए। तो अगर आपने कोई आज तक पेट नहीं पाला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एनिमल स्पिरिट के सपने आ सकते हैं कि कोई आपको जानवर दिखाई दे रहा है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने जानवरों के साथ बुरा किया है, उनको मारा है, पीटा है, उनके साथ अत्याचार किया है, तब आपको बहुत हद तक ऐसे सपने आ सकते हैं कि जानवर आप पे भौंक रहा है, कुत्ता, या आपके पीछे दौड़ रहे हैं, आप आगे-आगे भाग रहे हो, आपको जानवर अटैक कर रहा है। इस तरीके के अगर सपने आ रहे हैं तो ये भी एक डेंजर का भी साइन होता है, और इस बात का भी साइन होता है कि आपने इस जन्म में या पास्ट लाइफ में जानवरों को प्रताड़ित किया था, उन्हें दुःख पहुँचाया था। इस कारण जानवरों की जो स्पिरिट्स हैं वो आपके खिलाफ हैं। ऐसे में तुरंत ऐसे जानवर, जिस भी जानवर का सपना आया है, उनको अगले दिन ही तुरंत जाके भोजन कराएँ, और जब वो भोजन खा रहे हों तो उनसे क्षमा याचना करें, मन ही मन कि जो भी मुझसे भूल हुई हो मुझे माफ़ कर दें। और कोई भी जानवर है उसकी दवाई दारू कराएँ, चाहे वो बैल है, चाहे सांड है, चाहे भैंस है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, कोई भी आपको जानवर दिखाई दे रहा है जो आपको नुकसान पहुँचा रहा है सपने में, तो तुरंत उनके निमित्त आप दान करें और उनसे माफ़ी माँगे मन ही मन। धुनी घर में जलाते वक़्त भी ईश्वर से क्षमा माँगे कि जो भी मुझसे गलती हुई है, पाप हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें, और अपना एक प्रण बना लें कि आपको कभी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाना। जितना ज़्यादा जानवरों को मारोगे, पीटोगे, प्रताड़ित करोगे, मोक्ष से कंप्लीटली दूर हो जाओगे। ये समझ लो, मोक्ष के लिए हज़ारों करोड़ों वर्ष तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी, तुम्हें नहीं मिलेगा। जितना जानवरों को मारोगे उतना मोक्ष से दूर हो जाओगे, और जितना जानवरों को प्यार करोगे, जितना उन्हें खिलाओगे, पिलाओगे, उनकी सेवा करोगे, उतना ज़्यादा मोक्ष के करीब हो जाओगे। तो अब आपको तय करना है, मोक्ष पाना है तो जानवरों की सेवा करो, मोक्ष नहीं पाना, प्रेत योनि में और अलग-अलग योनियों में भटकते रहना है धक्के खाते हुए, तो जानवरों के साथ आप जो गंदा व्यवहार कर रहे हो वो कर ही रहे हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो आपको, आई होप आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसी विषय में अगर आपका भी सेम आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ होता है, तो जानवरों के निमित्त दान करें और सुपर गोल्ड धुनी जलाते वक्त उनकी शांति की कामना करें। बहुत लोगों के पेट्स हैं जो अलाइव हैं, तो भी उन्हें वो सपने में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जीवित तो हैं, आपके साथ हैं, पर जिस तरीके से हम खुद को सपने में कहीं और देखते हैं, किसी के साथ दिखते हैं, इसी तरीके से जिस तरह हमारी आत्मा एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती है, उसी तरीके से जब पेट सोता है तो उसकी सोल भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन करती है, और आपसे सपनों के माध्यम से कम्युनिकेट करती है, और उस माध्यम से भी आपको आगाह करने का, चेताने का प्रयास करती है। ऐसे में अपने पेट को बहुत प्यार दें, उसको कभी भी प्रताड़ित ना करें, मारें नहीं। और अगर आपको लगता है आपका पेट किसी डेंजर में है, परेशान है, दुखी है, या कोई नेगेटिविटी उसको सता रही है, तो उसके भी नारियल के उतारे कर दीजिए, जो हम नारियल देते हैं, और नारियल हवन कुंड में जला दीजिए। जो भी पेट्स होते हैं, कैट है, डॉग है, बर्ड है, ये बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं गंदी ऊर्जाओं की, और ये बहुत जल्दी इन पर अटैक करती हैं और इनको मारती हैं।
क्योंकि ये ह्यूमंस के फ्रेंड्स होते हैं और इंसानों को गाइड करने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, तो ये बचाने वाले को ही पहले मारती हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो होती है, एक नफ़रत होती है ऐसी पेट्स के प्रति कि वो मदद ना कर दें। तो इसलिए इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और आपका पेट अगर एब्नॉर्मली बिहेव कर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, गुमसुम हो रहा है, तो उसका नारियल का उतारा कीजिए। हमारे यहाँ से नारियल मँगवा के 10 नारियल उसके नाम के मँगा लीजिए, अलग रख लीजिए। 1 दिन छोड़ के 1 दिन उसका उतारा करके नारियल हवन कुंड में जला दीजिए अलग। तो उससे आप देखेंगे उसकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी, वो बेटर फ़ील करने लगेगा। और आप खुद देखेंगे उससे कि आपको किसी न किसी रूप में पेट की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा है, उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नारियल के लिए और धुनी के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी लोग, बहुत लोग ये बार बार सवाल करते हैं कि हम लंदन रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, हम दुबई रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, क्या ये वहाँ तक धुनी मिल जाएगी? जी हाँ, पूरी दुनिया के आप किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ पे आपको धुनी आपके घर पे पहुँच जाएगी। प्रोटेक्शन लॉकेट भी पहुँच जाएगा। और ये समझ लीजिए हज़ारों लोग जो फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनको ऑलरेडी हमारी धुनी जाती है। तो और प्रोटेक्शन लॉकेट्स भी जाते हैं, कवच भी जाते हैं, तो उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी देश में रहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और आप तक धुनी पहुँचा दी जाएगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।